वैसे तो यह घटना उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी नोएडा में हुई है, लेकिन ये कहीं भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। अगर आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है, अगर आपके पास एफडी है या फिर आपकी सिर्फ लोन की एलिजिबिलिटी है, तो आप भी इस धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। यह घटना नोएडा की एक महिला की है जो अपने खुशहाल जिंदगी के लिए पाई पाई जुटा रही थी, लेकिन एक फोन कॉल और एक कोड ने उनकी जिंदगी पर एक ऐसा प्रहार किया कि पूरी जिंदगी जैसे डरावने सपने में बदल गई। चंद घंटों में पूरे जीवन की कमाई आंखों के आगे से उड़ गई और वो कुछ भी नहीं कर पाई। यहां तक कि वो जालसाज का चेहरा तक भी नहीं देख पाई, क्योंकि वो जालसाज साइबर क्रिमिनल था। ये महिला ना सिर्फ जीवन भर की कमाई और बचत गंवा बैठी, बल्कि उनके सिर पर 8 लाख का लोन भी चढ़ गया, क्योंकि जालसाजों की साजिश ही कुछ ऐसी थी। तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि ये जालसाजी आखिर हुई कैसे, क्योंकि ये जानकारी ही आपको जालसाजों से बचा सकती है। ज्योति एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली महिला जो अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए पूरी मेहनत से लगी थी, लेकिन शनिवार को आई एक कॉल ने उनकी पूरी जिंदगी तहस नहस कर दी। अगर आप भी अनजानी कॉल्स को उठाते हैं और उनसे दिल खोलकर बातें करते हैं, उन पर यकीन करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये आदत आप पर भारी पड़ सकती है। जालसाज तरह तरह से अपना ताना बाना बुन रहे हैं ताकि आपकी बचत पे, आपकी कमाई पर डांका डाल सकें। शनिवार को ज्योति के पास एक व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी का कस्टमर केयर अधिकारी बताया और उनको ई सिम की जो खूबियां हैं वो बतानी शुरू करी और बताया कि किस तरह ई सिम उनकी जिंदगी को आसान बना सकती है। यही ज्योति की पहली गलती थी। दरअसल आजकल जो नया ट्रेंड चल पड़ा है उसमें व्हाट्सएप कॉल की जाती है। व्हाट्सएप कॉल पे अपना जो डीपी है वो किसी अधिकारी का लगा लेते हैं, कभी पुलिस अधिकारी का, कभी सीबीआई अधिकारी का, या कोई ऐसी डीपी लगाते हैं जिससे आपको यकीन हो जाए, जैसे कंपनी का लोगो लगा लेते हैं। और फिर वो आपको तरह तरह से चीजें कर सकते हैं, जैसे कभी आपको डरा सकते हैं या फिर अपनी मनचाही स्कीम बता सकते हैं, और डीपी पर और जो नाम लिखा गया है उसके जरिए आप झांसे में आ जाते हैं। ई सिम एक ऐसा फील्ड है तकनीक का जो अभी बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, और इसी का फायदा उठाया साइबर ठगों ने ई सिम के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई कि ज्योति झांसे में आती चली गई। साइबर ठगों ने पूरा सीन क्रिएट कर दिया। ज्योति के सामने उन्हें बताया गया कि अगर फोन खो गया तो ई सिम कैसे उनका डाटा सुरक्षित रख सकती है। बताया गया कि कैसे ई सिम उनकी मदद कर सकती है, उनकी जिंदगी को आसान बना सकती है, और इस झांसे में ज्योति आती चली गई। बात यहां तक रहती तो भी ठीक थी, लेकिन ज्योति इससे आगे बढ़ गई। जालसाजों ने कहा कि भाई ई सिम एक्टिवेट करने के लिए आपको एक कोड आएगा और वो कोड आपको हमें बताना होगा। अब यही वो गलती थी जो ज्योति ने कर डाली। ये ज्योति की दूसरी गलती थी। पहली गलती अनजान नंबर पर बात करना, उन पर यकीन करना, और दूसरा भरोसे में आकर ओटीपी भी बता देना। अब इस झांसे का नुकसान तो ज्योति को उठाना ही था। बस ओटीपी को बताना था कि ज्योति का फोन बंद हो गया, मतलब उन पर जो मोबाइल से सर्विसेज आती हैं वो बंद हो गई, एसएमएस बंद हो गए, फोन कॉल्स बंद हो गई, और ऐसा होगा ये उन्हें पहले बताया गया था। इसलिए ज्योति ज्यादा घबराई नहीं, परेशान नहीं हुई। लेकिन यह गलती उन पर भारी थी, क्योंकि जालसाजों का खेल तो इसी के बाद शुरू हुआ। ज्योति को बताया गया कि अगले दिन उन तक नई सिम पहुंच जाएगी और उनका फोन फिर से शुरू हो जाएगा। दरअसल इस तरह का प्रोसेस है, ऐसा दावा फोन करने वाले ने किया, तो इसलिए ज्योति शांत रही। रविवार को जब सिम नहीं पहुंची तो ज्योति ने कस्टमर केयर में कॉल किया, तो कस्टमर केयर ने बताया कि सोमवार को ऑफिस खुलेंगे, आप वहां से जाके नई सिम एक्टिवेट करा सकती हैं। यही पूरी चाल थी जालसाजों की। शनिवार को फोन कॉल किया गया, सिम बंद कराई गई। संडे को सर्विस सेंटर बंद थे, सिम मिली नहीं, और सोमवार को जब सिम मिली तो ज्योति के पैरों तले की जमीन खिसक गई। इन 2 दिनों में साइबर अपराधियों ने ज्योति के खाते से एक एक कर पैसा निकालना शुरू कर दिया, एकदम मनी हेस्ट की तरह, मतलब आंखों से सूरमा निकाल लेना और पता भी ना चले। 2 दिन तक बेखबर रही ज्योति और उनके अकाउंट से लगातार चोरी होती रही। आपका फिक्स डिपॉजिट टूट गया है, आपके खाते से पैसे निकाले गए हैं, धन्यवाद आपने 7,40,000 का लोन लिया। साइबर अपराधियों ने ना सिर्फ जो ज्योति है उसके अकाउंट से पैसा निकाला, बल्कि उनकी जो एफडी थी उसको भी तोड़वा दिया। और इतना ही नहीं, जो उनकी लोन की एलिजिबिलिटी थी 7,40,000, वो पूरा का पूरा लोन उठा लिया। यानी एक ही झटके में ज्योति को 27 लाख रुपए की चपत लग गई। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच जारी है और पूरी कोशिश है कि जालसाजों को पकड़ा जाए। लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर जालसाज पकड़े कहां जाते हैं? मोबाइल बंद, अकाउंट बंद
और जालसाज गायब। आप सोच रहे होंगे ये आखिर हुआ कैसे, एक ओटीपी से कैसे ज्योति का पूरा अकाउंट खाली हो गया। दरअसल जालसाजों ने किया क्या, जो ओटीपी ज्योति से लिया गया उसके जरिए अपने फोन पर eSIM एक्टिवेट करा ली गई और eSIM के एक्टिवेट होते के साथ ही उनका फोन बन गया ज्योति के अकाउंट्स का गेट और इसी तरह से मनी हेस्ट किया गया। काश ज्योति ने टेलीकॉम कंपनियों की सलाह पढ़ी होती, सुनी होती, समझी होती, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि किसी को भी QR कोड जो दिया जाता है टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से, यह ओटीपी शेयर नहीं करना है और कंपनी की तरफ से अगर कॉल आएगा भी तो वो ऑटो जनरेटेड कॉल होगा, कोई शख्स आपको कॉल करके ओटीपी नहीं मांगेगा। ज्योति की गलती ये थी कि अनजानी कॉल पर उन्होंने यकीन किया, उनसे बात की और फिर यकीन किया, उसके बाद ओटीपी भी शेयर कर दिया और वो बन गई जालसाजों का शिकार। ध्यान रखिए, एक छोटी सी गलती, छोटी सी लापरवाही आपको जालसाजों का शिकार बना सकती है और इसीलिए आपको संभल कर रहना होगा। एक ऐसी छोटी सी गलती ने एक शख्स को घर में ही जेल के अंदर कैद कर दिया, जिसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। कैसे हुई ये पूरी घटना, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो समझ पाएंगे कि जालसाजों से कैसे बचा जाए। और हां, अगर आप साइबर क्राइम के नए ट्रेंड्स देखना चाहते हैं, किस तरह जालसाज नई नई साजिश रच रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जनगणमन सावधान को, जहां हम नए नए ट्रेंड्स लेकर आते हैं, नई नई घटनाएं आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप सावधान रहें और आपका पैसा सुरक्षित रहे। तो सब्सक्राइब कीजिए जनगणमन सावधान, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हां, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि जब भी कोई जालसाज आपको फोन करे तो आप सीधा कहें, चल भाग फर्जी कहीं के।